जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका एक भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के नाम से होने वाली है। और अपनी इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को करने वाले हैं हम लोग। हर चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम अपने इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, और बारी बारी से चैप्टर वाइज करेंगे जो कि हमारे 2018-2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज जो हमने लिया है वो लिया है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन प्रश्नों को हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सपना है और आपको नहीं पता है कि तैयारी किस प्रकार से करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे, तो ये एक वीडियो खास आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो पूछे गए हैं हमारे। तो शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, और सपनों को पूरा करना है चाहे हमें खुद से भी लड़ना पड़े। तो हर रोज़ अपने आप से लड़ना है और अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि जो हम आने वाले कल में आज से कुछ बेहतर करेंगे, और हमेशा ही कुछ बेहतर करते जाना है हमें। और पहला प्रश्न आ चुका है हमारा हमारे सामने, पढ़ेंगे प्रश्न को और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना है, और उसके बाद में हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे क्वेश्चन को पढ़कर और उसे समझने की शक्ति जो है ना हमारी विकसित होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल होगा। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल होगा, हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है क्या। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी। तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वो संख्या हो जाती है हमारी 001, यानी 1001 हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। और बोला है कि इसके अंकों का योग, तो अंक कितने हैं यहाँ पर, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसके अंकों का योग हो जाता है हमारे पास 1 और 1 हो जाता है 2। और आगे पढ़ेंगे यहाँ पर और क्या दिया गया था हमारा कि और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो भी हमारी 1001 ही है। अब इसके अंकों का योग करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास, 1 और 1 हो गया, यहाँ से हमारे पास 2। अब इनके अंकों का योग का गुणनफल यहाँ से देख लीजिए, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा हम लोग रफ कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि इनके अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करिए। तो इनके अंकों का योग का, अंकों के योग तो आ गए, अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4। इस प्रकार से हमारा हो जाता है पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये हमारा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है और जिसका गुणनफल क्या है हमारे पास 64 है। न्यूनतम होना चाहिए हमारे पास 2 पूर्णांकों का योग, न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग होना चाहिए जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए, जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए हमारा 64 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे 2 पूर्णांक लेना है हमें जिनका गुणनफल 64 होना चाहिए। और कैसे होने चाहिए, न्यून होने चाहिए हमारे। तो सबसे पहले यानी 64 से आने वाली ऐसी कौन सी संख्या होती है कि जिनका गुणनफल कितना होता है हमारा 64 से होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें 64 की मल्टीप्लाई कर दें से, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा आंसर 64 आ जाएगा। ये हमारे कैसे हो गए, दो पूर्णांक हो गए ना, एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से क्या कर दें, 64 के बाद में अगर 32 की मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसकी 32 से मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 से, तब भी हमारा 64 आ जाएगा। ये भी दो पूर्णांक हो गए हमारे। अगर यहाँ से आगे और देखें 16, और 16 की मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो 16 चौक आ जाएगा 64। अगर हम लोग यहाँ पर ले लें 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तब भी कितना आ जाएगा हमारा, 64 आ जाएगा। अब एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल कितना है, 64 होना चाहिए। तो ऐसे दो न्यून पूर्णांक लेने हैं जिनका गुणनफल तो 64 होना चाहिए और सबसे छोटे अंक होने चाहिए, उनका योग बताना है हमें। तो क्या ये बताइए, इसके बाद में ऐसी कोई दो संख्याएं ले लें और जिनका गुणनफल हमारा 64 आ जाए, कि इससे और कोई छोटी संख्या हो सकती हैं? नहीं ना। तो ये हमारी संख्याएं होगी जिनका गुणनफल हमारा आता है 64 आता है। अब इनमें हमें कौन सी संख्या पता लगाना है, न्यूनतम यानी छोटी संख्या का पता लगाना है। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है 8 हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब इनके गुणनफल का योग बताना है। तो यहाँ पर देखो 8 है, ये भी 8 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 8 और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी जो 16 दिया गया यहाँ पर हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से सॉल्व करना था आपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन, सबसे पहले एक 5 अंकों की संख्या 247 x और 8 44 से विभाज्य होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। और ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी को 2019 को सेकंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। तो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या है वह 44 से विभाज्य है। अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो ना, तो 44 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, अगर 44 हमारे पास दिया गया है तो उसे हम लोग 11 गुणे 4 में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर यानी बांट सकते हैं। और 11 चौको कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। अब यहाँ से हमें पता लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, और 44 को तोड़ दिया ना। अब अगर कोई संख्या 44 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से भी हमारी विभाज्य होती है, और वह संख्या हमारी 4 से भी विभाज्य होती है। और 11 और 4 के विभाज्यता का नियम तो हमने पढ़ा है कि 11 जो यहाँ पर 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हमारे पास अगर कोई संख्या दी गई है हमारे पास, तो उसके जो लास्ट के 2 अंक होंगे ना, वो 4 से हमेशा ही विभाज्य होंगे। तो अगर x की जगह पर हम लोग यहाँ पर रखें, क्योंकि लास्ट के 2 अंक हमारे हमेशा 4 से विभाज्य होंगे, तो अगर यहाँ पर लास्ट का अंक दिया गया है x दिया गया है और दिया गया हमारे पास 8 दिया गया है, अब ये हमारा विभाज्य होना चाहिए 4 से। अगर हम यहाँ पर देखें, ये 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया गया, अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ से 1 रख देंगे तो क्या 4 से हमारा 18 विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं विभाज्य होगा। तो एक जो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा 1 नंबर, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर 2 हम लोग, तो 2 को रख कर देखेंगे यहाँ से। तो अगर 2 को यहाँ से हम लोग रख रहे हैं तो क्या हमारा ये ऑप्शन बन रहा है यहाँ से, तो अगर 2 रख दिया तो बन गया हमारा 28, और 4 से काटेंगे, 4 से 24, 4 सत्ते 28, यानी यहाँ से हमारा ये अभी ऑप्शंस हो रहा है। अगर यहाँ पर उसी प्रकार से थर्ड रखें, यहाँ पर 3 को रख कर देख लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम लोग 3 को रखेंगे तो बन जाएगा 38, 38 4 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। और जो यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन है वो ऑप्शन दिया गया है 4। अगर हम x की जगह पर 4 रखेंगे तो ये भी वैल्यूज़ जो होगी ना हमारी क्या होगी, 4 से कट जाएगी, 12 चौक 48। तो यानी हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे मिल चुके हैं जो हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, जो हमारे डिवाइड हो रहे हैं 4 से भी, जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इन दोनों अंकों को रखकर उसको 11 से विभाज्य कर देना है। अगर वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है तो यानी वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि 4 की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें 11 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा 2
4, 7 और x की जगह पर हम लोग 2 मानकर सॉल्व करते हैं और यहाँ पर रख देंगे 8। अब इसे हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमारे पास कि जो विषम अंकों का योग या तो फिर 11 आना, विषम अंकों का जो अंतर होना चाहिए ना वो या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर करेंगे विषम अंक क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से हो गया 8 7 15 और 15 2 हो गया 17। विषम अंकों का करेंगे अंतर और यहाँ पर हो गया 4 2 कितना हो गया हमारे पास 6। तो 4 यहाँ से घटाएंगे आ गया हमारा 11। तो 11 हमारा 11 का मल्टीपल है, इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे 11 से विभाज्य हो जाएगी। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी x की जगह पर जब हम 2 रख देंगे तो हमारी वैल्यूज बिल्कुल सेटिस्फाइज हो जाएगी और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है हमें बताना है, यानी ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, यानी क्या होगी फिर वो अभाज्य संख्या होगी। अगर हम लोग इसको ऑप्शन से देखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, तो अभी हम जो पिछला था ना अभी क्वेश्चन, जो सब पहला नंबर क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो 101 है हमारी, वह हमारी किससे 13 से भी डिविजिबल थी और 11 से भी डिविजिबल थी। तो ये तो हमारी भाज्य संख्या हो गई ना, और हमें अभाज्य संख्या नहीं है अर्थात भाज्य संख्या बताना था। इस क्वेश्चन में भाज्य संख्या बताना था। 1301 ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, 1901 ये भी अभाज्य संख्या है, 1601 ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो भाज्य संख्या हो जाती है वो हो जाती है 1001। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा दिया गया था इसका ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अब भाज्य नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, वह संख्या अभाज्य होगी हमारी। तो अभाज्य संख्या का ही हमें पता लगाना है। अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 100 हमारा 33 और यहाँ पर जो 133 होता है जब इसके जो है ना हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाता है कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 19 सत्ते 133 होता है, तो 19 गुणे 7 होता है। तो ये तो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है और हमें अभाज्य संख्या का पता लगाना है। अगर हम लोग 533 का करें, यहाँ से देखेंगे भाई, अगर 533 का देखें हम लोग तो 533 का जो गुणनखंड बन जाते हैं वो बन जाता है 13 गुणे 41, ये भी संख्या हमारी भाज्य हो जाती है। अगला दिया गया है 433 और जो 433 दी गई है उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 833। जो 833 हमारी संख्या दी गई है वो बन जाती है 17 गुणे 19। तो जब 17 गुणे 19 करेंगे तो हमारा आ जाता है 833, यानी जो हमारी 133 है वो भी भाज्य संख्या है और 533 वो भी भाज्य संख्या है और 833 वो भी भाज्य हमारी संख्या है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर दी गई संख्या कौन सी दी गई, 433। 433 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तभी आ जाएगा हमारा 433 और इस संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो इसीलिए जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो 433 दिया गया अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि एक भाज्य संख्या नहीं अर्थात कैसी संख्या होगी हमारी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या का हमें पता लगाना है और 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड स्वयं यानी वही संख्या होती है और एक उसका होता है। तो यहाँ से देखेंगे 81, तो 9 9 81 हो जाता है हमारा, यहाँ से भी 9 9 81 हो जाएगा। 9 गुणे 9 से करेंगे तो ये तो हमारी भाज्य हो गई 81। यहाँ पर भी 81 दिया गया, ये भी हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे अगर 8 7 15 और 8 7 15 यानी 87, तो ये तो हमारे 3 से विभाज्य होगी संख्या ना। अगर संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो ये तो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी और हमारे पास ऑप्शन नंबर बच जाता है डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या एक तो 83 हो गई और एक हो गई हमारी 89।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर दिया गया हमारा अगला कथन और ये सत्य सत्य से हमारा पूछा गया है और आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना लिया गया हो जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का हमें पता लगाना है। दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, यानी दो पूर्णांक, यानी एक पूर्णांक ले लिया हमने 2 और दूसरा पूर्णांक ले लिया हमने 2। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, ये भी हमारा एक पूर्णांक ही प्राप्त हो गया ना, तो ये तो कथन हमारा सत्य हो जाता है। इसी प्रकार से बी वाला ऑप्शन लेंगे और उसको चेक करेंगे, तो देखते हैं भाई यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमें क्या दिया गया है। दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, तो जिस प्रकार से योग होता है एक पूर्णांक होता है, उसी प्रकार से अंतर भी एक पूर्णांक ही होता है। यानी अगर 6 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा 4, और 4 एक क्या है हमारे पास पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, और वो कौन से ऑप्शंस बच जाते हैं? यहाँ पर दिया गया है कि -14 और +- का यहाँ से हमें दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया इसको इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -14 और यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से बच गया -8 और +7। जब -8 में से +7 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1 आंसर। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -1 आएगा। और यहाँ पर बता रहा है कि जो -14 है वो ग्रेटर देन है -1 से, यानी -14 जो है ना वो बड़ा है -1 से। ये तो बात बिल्कुल असत्य हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वह संख्या उतनी ही छोटी होती है, और जो संख्या जितनी ही छोटी होती है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर हमें जो चिड़िया का मुंह है ना इस साइड खुलना चाहिए था, जो कि इस साइड खुला है, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, और हमें गलत ही ऑप्शन का यहाँ पर पता लगाना था। तो इस प्रकार से जो विकल्प नंबर हमारा सी दिया गया है वो अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 729 की पावर दी गई है 149 में इकाई का अंक हमें बताना है। यानी अगर कोई संख्या लिखी होती है 1 2 3 4 5, तो जो इकाई का अंक जो होता है वो हमारा ये वाला अंक हो जाता है। तो वही अंक का हमें यहाँ पर पता लगाना है, लेकिन यहाँ पर पावर इतनी ज़्यादा दे दी गई है कि हम इसको इस प्रकार से कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो पूरा पेपर निकल जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा आपका इसकी कैलकुलेशन करने में ही। तो जो होता क्या है हमारे इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? अगर यहाँ पर हमारी पावर किसी भी संख्या की दी गई होती है तो उसे सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पर 149 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्या में डिवाइड करने की हमें ज़रूरत, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करके जो हमारा शेषफल बच जाता है ना उसे उस संख्या की घात के रूप में चढ़ा लेंगे। जब हम लोग 49 को 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1, शेषफल आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, और जो शेषफल बच जाता है वही उस संख्या की घात के रूप में चढ़ा देते हैं। तो 729 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, और शेषफल बच गया है हमारे पास कितना है? यहाँ से 1 बच गया है। अब यहाँ से देखते हैं लास्ट का हमारा यूनिट डिजिट कितना है? यहाँ पर इकाई का अंक 9 है। जो पूरी संख्या को हम लोग ना लेकर के लास्ट वाली संख्या को ले लेते हैं, और इसकी पावर कितनी दी गई? 1 दी गई, तो इसकी पावर भी कर देंगे 1। और 9 को गुणे में कितनी बार लिखना है? एक ही बार लिखना है गुणे में, तो 9 एक कम 9। तो इस प्रकार से जो है ना इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगी, जो इकाई का अंक होगा वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि संख्या पद्धति से लिए गए थे। और प्रश्न कैसे लगे आप सभी लोगों को बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगे होंगे। अगर आज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।